हेलो 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 एवं कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो स्वागत है फिर से हमारे चैनल सब्जेक्ट एकेडमी लंदन और इस अनोखे बैच में, जो कि एक कदम तैयारी का, जो कि हमने पहले ही बताया कि हम लोगों ने उसे स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में, मतलब अगर हम पूरी पिछले वीडियोस की बात करें तो हमने क्या क्या कवर कर लिया है। इंट्रोडक्शन में हमने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन बता दी है। ठीक है, उसको बताने के बाद हमने टाइप्स देख लिए हैं सारे। टाइप्स देखने के बाद हमने बैलेंसिंग देख ली है, 2 मेथड। तो इन सब को पूरा करने के बाद मैंने बोला था कि पहले टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अभी टाइप्स ऑफ बताए लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एक टाइप होता है। ठीक है, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम इसको ही कवर करने वाले हैं। तो रिकैप, जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाकर देखें। जब तक आपका पीछे वाला कंप्लीट नहीं है तब तक आगे बढ़कर इस टॉपिक को मत देखें कि कुछ आए ना। ठीक है, तो डायरेक्ट इस वीडियो को मत देखें। आप चाहे जहाँ से मेरे चैनल से नहीं पढ़े हो, आप चाहे जहाँ से पढ़े हो, लेकिन पिछला टॉपिक पढ़े हो तो इस वीडियो को देखना। ठीक है, वरना फिर समझ में नहीं आएगा, फिर आप सोचोगे ये क्या है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बात करें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पहली बात फिर से मैं डिस्कस करता हूँ। होता क्या है, मैंने बताया कि जब एक रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है, जब एक रिएक्टेंट कई प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है तो वो क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। हमने यही बात की थी कि व्हेन रिएक्टेंट आर ब्रोकन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम कभी 1 मत लिखना, ठीक है, जिसकी वजह से गलत हो जाए। कभी 1 मत लिखना, और लिखना तो 1 और मोर लिख देना। 1 और मोर लिखना ही मत, 2 और मोर लिखना। ठीक है, उससे क्या होगा, पता चलेगा कि हाँ जो रिएक्टेंट है वो हमारा ब्रोक हो रहा है 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन मैं फिर लिख देता हूँ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है? अगर बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, द रिएक्शन इन विच reactant are broken, ठीक है, reactant are broken in 2 or more product, वो क्या होता है? कार्ड। सारी डिफिनेशन छोटी छोटी हैं तो याद करने में वो नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी। अब पेपर में लिखने मत ये जाना कि हाँ साइंस से यार थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ जिसकी वजह से नंबर मिल जाए, ये कभी मत सोचना। ठीक है, कि हाँ पेपर है, लो थोड़ा लंबा कर दूँ, 4 और लाइन भर दूँ तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपने करेक्ट लिखा है तो कोई भी टीचर, कोई भी चेकर, एग्जामिनर चेकर आपका नंबर नहीं काट सकता। बस आप अपने पे भरोसा रखो। हाँ इतनी डिफिनीशन है तो इतना ही लिखूंगा, बस अब पता ही है ना कि ब्रोकन हो रहा है वो 2 या 2 से ज़्यादा में प्रोडक्ट ब्रोक हो रहा हूँ। और इससे बड़ी डिफिनीशन क्या होगी भैया, जब अगर वो टाइप्स पूछ रहा है तो लिख दो, वरना अगर सिर्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूछ रहा है तो आप चाहे 2 लाइन की डिफिनीशन लिखो, चाहे 1 लाइन लिखो, चाहे 3 लाइन की लिखो, बस करेक्ट डेफिनेशन लिखना। जिसकी वजह आप ये मत सोचना कि कॉपी भरना है। ठीक है, कॉपी भरने के चक्कर में SST नहीं है कि कहानी बनाओ कि युद्ध 1900 सॉरी हाँ युद्ध चला है फ्रांस का, फिर यहाँ ख़त्म हुआ, वहाँ ख़त्म हुआ, तो ये सब मत लिखना। ठीक है, तो जो जितनी डिफिनीशन उतना ही लिखना है। ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस करें, क्या करना है आपको, कैसे नहीं करना, पेपर में क्या लिखना है, कैसे नहीं लिखना, सब डिस्कस करेंगे। अभी पेपर के मत जाओ कि हाँ यार 10th है पेपर, पहले तैयारी तो किया जाए ना भैया, तैयारी शुरू करना है। मैं पहले ये नहीं सोचना यार 10th है कैसे होगा। 10th है तो वैसे ही होगा जैसे सारे क्लास को हम अटेंड करते आ रहे हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है कि हाँ बाहर पेपर देने। हाँ ये है कि बाहर पेपर पहली बार देने जा रहे हो, स्कूल में होता तो बाहर पेपर कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर अच्छे से बैठ कर पेपर दोगे तो कोई भी वहाँ पे जो रहेगा टीचर वो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस आप लिखते रहो लिखते रहो। ठीक है, तो ऐसे
तो चलो इस पे डिस्कस करते हैं, वो सब बातें तो बाद में हो जाएगी। तो द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर ब्रोकन इन टू और मोर प्रोडक्ट कार्ड क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन, ठीक है। ये क्या होता है हमारा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन होती है। तो अब इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। पीछे वाला सब हमको याद है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर, ठीक है। अगर बात किया जाए टाइप्स ऑफ, हाँ अभी ये बात ध्यान रखना जो यहाँ पे है टू और मोर, यहाँ पे टू ही और मोर लिखना, वन और मोर लिख के मत चले आना, ठीक है। चलो हम इसको डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ क्या देखते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स की बात करें अगर, तो जो टाइप्स हैं हमारे वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। 3 टाइप्स के क्या होते हैं हमारे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप होते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो पहला होता है थर्मल। थर्मल मत लिखना से, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस लिखो चाहे लिटिक लिखो, लिसिस लिख लो, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। एंड द लास्ट होता है हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये 3 टाइप्स के क्या होते हैं हमारे? टाइप्स होते हैं। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड द थर्ड इज नाउ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब बहुत लोग बोल रहे थे कि इक्वेशन कैसे लिखें, इक्वेशन लिखना समझ में नहीं आ रहा, बैलेंसिंग अभी भी नहीं समझ में आ रही है। मैंने हर एक चीज़ में बताया है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं नहीं कर पाऊँगा तो उस इक्वेशन को करते समय उसे अभी छोड़ दो, ठीक है। जब आप उस इक्वेशन को कर रहे हो तो उसे दिमाग से हटाओ कि मैं नहीं कर पाऊँगा, इस शब्द को हटा दो अपने माइंड से और ये कहो कि मैं अगर इस इक्वेशन को ट्राई कर रहा हूँ तो ये आगे चलकर कंप्लीट होगा। होते होते ऐसे ही हमारे क्वेश्चन बनते रहेंगे, ठीक है। अब जब आपको हार्ड लग रहा है वो इक्वेशन तो आप उसमें और ज़्यादा अपना माइंड लगाइए, जिसकी वजह से वो इक्वेशन सॉल्व होगा। और अगर आप उसमें माइंड नहीं लगा रहे हैं कि हाँ इक्वेशन नहीं हो रहा है और आप कहेंगे यार नहीं हो रहा, चलो पलटो पेज, नहीं करना हमें, तो अगर आप ये कर दिए तो एक तो क्वेश्चन गया, एक क्वेश्चन तो चला ही जाएगा, लेकिन आगे और हार्ड आएंगे, फिर आप कहोगे छोड़ो इसे भी नहीं करना। तो ये अगर करोगे तो इक्वेशन कभी भी नहीं कर पाओगे। और अगर ये करते समय ये कहोगे कि चलो इसको ट्राई करते हैं, होते होते हो ही जाएगा, तो इससे क्या होगा, वो इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये मत कहना, ये मत देखना कि और चलो वीडियो देख लेते हैं और मेथड देख लेते हैं और वीडियो के, जब तक आप खुद से नहीं सॉल्व करोगे किसी चीज़ को, जब तक आप खुद से पढ़ाई नहीं करोगे तब तक दूसरे के सहारे नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब जैसे आपने एक बैलेंसिंग की वीडियो देखी, मेरी नहीं किसी और की, ठीक है, तो आपको नहीं समझ में आया, फिर आप सर्च करो ट्रिक टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ट्रिक हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ट्रिक टू हाउ बैलेंस हार्ड इक्वेशन। आप हर तरह की वीडियो देख रहे हो, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं कर रहे हो तब तक वो इक्वेशन आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जब कर रहे हो उस इक्वेशन को तो हर एक क्या करना है, छोटा मोटा ही चीज़ है। आप कहेंगे भैया आप पढ़ चुके हो तो आप यही कहोगे, अरे नहीं मैं बता रहा हूँ, आप जब मैं नहीं पढ़ा तो मैं कैसे पढ़ रहा था, ठीक है। तो उस इक्वेशन को पहले देखना है, जब तक ना हो तब तक ट्राई करो, फिर आपको लगे, जब ट्राई होता जाए फिर आपको लगेगा, फिर थोड़ा सा
सोल्यूशन कहीं से देखो, फिर आप कहो कि हाँ अब हो जाएगा आगे, तो उसे सॉल्व करो। ये नहीं कि वीडियो देखा कहो कि आ गया, ऐसे ही वीडियो देख लिया बस ख़त्म, आपने सॉल्व ना किया, उसे प्रैक्टिस ही नहीं की, तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसे आप प्रैक्टिस करो, वो इक्वेशन बनने लगेगा और बैलेंसिंग आने लगेगी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब भैया हम कैसे पहचाने? देखो, अगर हीट का सिंबल बताया आपको, ठीक है, हीट का सिंबल क्या बताया मैंने आपको? जो ट्रायंगल शेप का हो। ठीक है, ये शेप का हो, अगर रिएक्शन करते समय ये सिंबल लगा हो, रिएक्शन करते समय ये सिंबल लगा हो, और आपको इक्वेशन दिख रहा है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन की पहली बार डेफिनेशन याद करनी है कि एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूटेगा। ठीक है, तो वही है ये, जब हीट है जो हमारा हीट का सिंबल लगा रहे और कोई भी रिएक्टेंट टूट रहा हो 2 या 2 से ज़्यादा, तो हमें बस थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो भाई ये डिफिनीशन क्या है? अब डिफिनीशन इससे ही क्लियर होती है जहाँ पर द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट आर ब्रोकन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड एन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हीट के प्रेजेंस में जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, हीट के प्रेजेंस में जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, तो वो क्या होता है? हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो बस थोड़ी सी चेंजमेंट करनी है। द रिएक्शन इन विच reactant are broken in 2 or more product in the presence of heat is thermal decomposition reaction। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट, अगर आपने ये डिफिनीशन याद कर लिए तो इन तीनों की डिफिनीशन आप लिख लोगे, बस यूजेस लिखना है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, बस ये लिखना है। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, डिफिनीशन हमारी यही रहेगी। ठीक है, क्या बात की हमने? अगर हम बात करें थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो हमने क्या बताया कि डिफिनीशन वही रहेगी। मैं एक डिफिनीशन लिखता हूँ अभी। द reaction in which reactant are broken into 2 or more product कार्ड क्या होता है? 2 और मोर प्रोडक्ट, कार्ड लिख दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट कार्ड थर्मल डिकम्पोजिशन ठीक है, वो क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जब हीट वहाँ पे हो रहा है, हीट के वजह से कोई रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह डेफिनेशन लिखनी है। अब भैया इलेक्ट्रोलिसिस, जब इलेक्ट्रोलिसिस की कोई रिएक्शन करवा, इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं हम लोग। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो CaCO3 की बात कर लो। ठीक है, CaCO3 की। ठीक है, अब इससे आप हीट के प्रेजेंस में तोड़ोगे, अब मैं नहीं तोड़ूंगा इसे, अब आप ब्रेक करोगे खुद से और मुझे कमेंट में सेंड करोगे और मैं उसमें रिप्लाई दूंगा किसका करेक्ट है किसका नहीं करेक्ट है। तो कैल्शियम CaCO3 को हीट के प्रेजेंस में आपको ब्रेक डाउन करना है और दो प्रोडक्ट मिलेंगे हमें। ठीक है, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, ये मत सोचना कि हमने तो ब्रेक डाउन कर लिया, एक ही प्रोडक्ट मिला ना, या कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं, 2 प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, हाँ, जब आप ये लिखना कमेंट बॉक्स में तो हाँ बैलेंसिंग करके लिखना, बैलेंसिंग के कोई भी इक्वेशन सेंड मत करना,
तो उससे रॉन्ग कर दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं भी सही कर दूं तो ये मत सोचना भैया ने सही कर दिया, वो वहाँ पे गलत ही रहेगा जब तक आप बैलेंसिंग करके कोई इक्वेशन नहीं लिख रहे हो, क्योंकि इसलिए इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन को समझाने के बाद हमारे बुक में जो टॉपिक दिया गया है वो बैलेंसिंग का ही दिया गया है। तो बैलेंसिंग का इसलिए दिया गया है कि जब हम आगे के कोई इक्वेशन करें तो वो क्या हो, बैलेंसिंग के फॉर्म में लिखी जाए। तो बिना बैलेंसिंग की इक्वेशन कभी मत लिखना आप। मैं तो सही कर दूंगा लेकिन आप कहीं और लिखोगे तो गलत हो जाएगा, और मैं क्यों सही करूं भाई, मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो ये इक्वेशन को आप ब्रेक डाउन करना है। अभी मैं ये पहला होमवर्क आपके लिए मैंने हर एक वीडियो में दिया है, ये पहला। अब इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस, अब इलेक्ट्रोलिसिस हीट का सिंबल अगर ना लगाया आपने एरो में तो फिर वो गलत, फिर उससे कोई नहीं पहचान पाएगा कि कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। हीट का सिंबल इज द हीट का सिंबल क्या है, एक पहचान है, आइडेंटिटी है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, ठीक है। हीट इज द सिंबल एंड द आइडेंटिटी ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर जैसे है तो हीट का सिंबल लग रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस में जहाँ एरो रहेगा वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक थोड़ा सा ही लिख दो, ई से ही लिख दो, लेकिन लिखना है इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर आप लिख सकते हो पूरा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लेकिन लिखना ज़रूर है, ठीक है। तो उससे पहचान क्या होगी कि वहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इसकी डिफिनेशन क्या होगी, बस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट, इलेक्ट्रिक करंट लिख लो चाहे करंट लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ इट, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट इस कार्ड इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसकी ये डिफिनेशन हो जाएगी। इसका मैं एक इक्वेशन बता दे रहा हूँ, जैसे H2O, ठीक है। अब H2O को ब्रेक डाउन करो, सिंपल सा है, किसको नहीं आता होगा H2O ब्रेक डाउन करना, ठीक है। अब आपको फिर से ये सेकेंड इक्वेशन किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रो, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप मत लिखना भूलना, इलेक्ट्रोलिसिस के फॉर्म में तोड़ना है इसे आपको, दूसरा होमवर्क। एंड द लास्ट, देखो ये क्लियर होना है इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि प्रेजेंस करंट या इलेक्ट्रिक करंट, आप कुछ भी लिख सकते हो उसकी जगह। ए जो हमारा सिंगल रिएक्टेंट है वो एक, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो फोटोलिटिक क्या है, उसमें जब फोटो खींचा जाता है तो एक केमिकल यूज़ होता है, ठीक है, केमिकल नहीं यूज़ होता जिसे हम बोलते हैं AgCl, ठीक है। उसका एक थोड़ा कैमरे से, मोबाइल से जो फ्लैश लाइट होती है हमारे कैमरे या फिर मोबाइल में, उसका फ्लैश हटा दो और जो लाइट बचता है वो एक बेहतर एग्जाम्पल है हमारे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इसमें लाइट के प्रेजेंस में जब लाइट के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक करंट और हीट के प्रेजेंस में नहीं, लाइट के प्रेजेंस में जब कोई रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, जब कोई रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है वो भी लाइट के प्रेजेंस में, देन वो क्या है, हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो मैं इस रिएक्शन को इतने टाइप्स में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं, ना बने कहीं पर तो MCQ तो पक्का ही आ जाता है इक्वेशन से, ठीक है। तो इसलिए आपको नहीं भूलना है, ठीक है। अब ये तीन टाइप्स ये लाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। इसकी भी डेफिनेशन कैसी होगी, हाँ, थर्ड होमवर्क इस आपको इसका इक्वेशन बताना है। तो ये तीन होमवर्क आपको तीनों एक साथ कमेंट में लिखना है ताकि मैं अलग अलग ना देखूं, साथ में ही रहे तीनों चीज़ का, ठीक है। ये तीनों होमवर्क आपको कमेंट सेक्शन में भेजना है। अब फोटोलिटिक लाइट के प्रेजेंस में ध्यान रखना है। अब हमारी डिफिनेशन कैसे बन जाएगी, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर ब्रोकन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर हीट नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा, लाइट होगा। लाइट रहे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ख़त्म।
अभी हम बता दे रहा हूँ अभी क्या क्या डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। क्या करेंगे हम अगली वीडियो में बता दे रहा हूँ। एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है, अलग सी वीडियो में, जैसे हम अलग अलग वीडियो बनाते चले आ रहे हैं। और कोरिलेशन की बात करेंगे और एसिडिटी की बात करेंगे, ठीक है। ये सब खत्म होने के बाद अब केमिस्ट्री पर नहीं, हम लोग एसएसटी पर चलेंगे, ठीक है। एसएसटी कवर करेंगे, हर टॉपिक कवर करेंगे। फिर एसएसटी कंप्लीट होने के बाद बायो पे चलेंगे। तो वीडियो आती रहेगी, चिंता नहीं करने का। फिजिक्स की भी वीडियो आएगी, अभी मैथ की भी आएगी। सबकी वीडियो आप तक पहुंचाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो बस बने रहना है आपको चैनल पर और इस अनोखे बैच एक कदम तैयारी का, ठीक है। हाँ, तो एक थोड़ा सा बोलूँगा कि इक्वेशन को मत सोचना कि हार्ड है। जब तक आप इक्वेशन को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको हार्ड लगेगा। जब आप इक्वेशन करने बैठो तो ये मत सोचना कि ये मुझसे नहीं होगा। अगले पेज पर चलते हैं, अगली इक्वेशन देखते हैं। अगर आपसे पहला इक्वेशन नहीं हुआ, हो सकता है जो हमारा नेक्स्ट पेज में इक्वेशन हो वो हार्ड हो। इसलिए पहला इक्वेशन जब तक ना सॉल्व हो तब तक आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। हो सकता है वो हार्ड हो सकता है आप उसे भी देखें तो अगले इक्वेशन को कहने के लिए आप कहें कि अगले इक्वेशन पर चलते। तो इस तरह अगला अगला होता चला जाएगा और आपका एक भी इक्वेशन कवर नहीं होगा। बस आपको माइंड सेट इस तरह करना है कि जब हम उस इक्वेशन को देखें तो हम कहें अपने मन में कि अगर हम इसको ट्राई करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, अगर हम इसे ट्राई करें तो ये मुझसे होगा, नहीं होगा, एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, तीसरे दिन नहीं होगा, कब तक नहीं होगा ये। अगर हम सॉल्व नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा, सॉल्व करेंगे तो हमेशा होगा, रोज़ होगा और हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमें आसान होता जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए ऐसे ही चैनल हमारे इस सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर पर, जो कि आपको हर एक क्वालिटी प्लस क्वांटिटी वीडियो देता जा रहा है, ठीक है। हर एक वीडियो, कोई भी वीडियो नहीं रुकेगी, आपके एग्ज़ाम तक आपके साथ तक रहेगा। आप लोग 11th में चले जाओगे, फिर और लोग 10th में आएंगे, तो ये मत सोचना कि वीडियो सारी पड़े रहेंगी। हर लोगों के लिए एक नया नया कंटेंट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। बाय बाय, टाटा।